आपको नहीं लगता कि दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट कुछ ज्यादा ही एंजाइटी देता है? I mean, जैसे ही वहां पे पहुंचो तो इतनी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी होती है। पहले वहां पे इंतजार करो कि कोई गाड़ी खाली होके हटेगी, वहां पे गाड़ी पार्क करेंगे, उसके बाद में उतरेंगे। फिर जैसे ही उतरते हैं तो वहां मेन गेट पे ही एक आदमी आईडी और फ्लाइट टिकट चेक कर रहा होता है। वहां पे भी लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि अगर किसी के पास में फ्लाइट टिकट होगी नहीं तो कोई एयरपोर्ट पे क्यों आएगा? वहां से आईडी वगैरह चेक करा के जैसे ही आप उस ग्लास वाले गेट से अंदर एंटर करते हो तो भाई माहौल ही चेंज हो जाता है। वहां पे स्लीपिंग पैड बिछा के लोग नीचे ही सो रहे होते हैं, बेंचों पे सो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड का सा माहौल है। वहां पे नंबर ऑफ स्टाफ इतना ज्यादा होता है जितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स नहीं है। वो सारा स्टाफ खाली खड़ा है, खाली घूम रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। उनसे कुछ पूछो तो उनको कुछ पता नहीं होता है, वो किसी हेल्प के नहीं है। इन सब केओस के बीच में बोर्ड पे देख के अपनी रिलेवेंट विंडो ढूंढ के हम जैसे ही वहां पे चेक इन कराने पहुंचते हैं बैग को, तो देखते हैं कि 4 घंटे पहले इंटरनेशनल विंडो खुलती है, लेकिन पिछले 6 घंटे से इंडियंस ऑलरेडी लाइन लगा के वहां पे खड़े होते हैं फॉर नो यूज। एक पासपोर्ट पे मैक्सिमम 30 किलो ही अलाउड है, तो ये 100 किलो के बैग ले जाके हम इंडियंस कहाँ जा रहे हैं? किसकी लाश भर रखी है उसके अंदर? वहां से जैसे तैसे अपना लगेज चेक इन करा के हम आगे जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक इन होती है। वहां पे अलग ही माहौल चल रहा होता है। वहां पे वो सारे जो स्कैनर्स पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, उनके अपने घरों की बकैती चल रही है। वो उनका हंसी मजाक अलग ही चल रहा है, इशारों में बातें चल रही है, एक दूसरे को आवाजें दे रहे हैं। कोई सीरियस नहीं है सिक्योरिटी चेक इन करने में। खैर, ये सारी फॉर्मेलिटी करके भी हम जैसे ही आगे जाते हैं, सबसे ज्यादा एम्बेरसिंग चीज स्टार्ट होती है, वो है ड्यूटी फ्री। अभी वो ड्यूटी फ्री का स्टाफ ऐसे खड़ा होता है जैसे गिद्ध अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो कि बस आए और नोच ले। मैं तो उन लोगों से आई कांटेक्ट भी नहीं करती हूँ, वरना मेरे मन में गिल्ट आ जाता है कि यार मैंने इससे आई कांटेक्ट किया लेकिन इसका कोई सामान नहीं खरीदा। वो लोग इस तरीके से रेडी होते हैं कि बस आओ आओ, हमारा परफ्यूम और दारू खरीद लो, बस तुम ही हो। इतनी उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। ड्यूटी फ्री भी जैसे तैसे क्रॉस करके हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि पिछले 1 घंटे से जिस गेट नंबर पे बैठ के वेट कर रहे थे और जो गेट नंबर बोर्डिंग पास में लिखा था, लास्ट के 5 मिनट में इन्होंने वो गेट नंबर ही चेंज कर दिया। अब हम बोर्डिंग स्टार्ट होने के बाद में हाथ में 10 लगेज लेके हमारा जो नया अपडेटेड गेट है वो ढूंढ रहे हैं। मतलब ये सारा केओस, अनसर्टेनिटी, गिल्ट ट्रिप और एंजाइटी और पैनिक अटैक से गुजरने के बाद में जब हम अपनी फ्लाइट की सीट के पास में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि एक बेवकूफ इंसान गलत सीट पे बैठा हुआ है। उसकी सीट कहीं और है लेकिन वो बैठा हमारी सीट पे है। फिर हमें उसे जाके जगाना पड़ता है कि अंकल उठो, ये आपकी सीट नहीं है, आपकी सीट वहां है, वहां जाके बैठिए। जो एयर होस्टेस का काम है वो भी फिर हमें ही करना पड़ता है। बस एक ही मोमेंट अच्छा लगता है, जब फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद में कुछ खाने पीने का आता है, तब जान में जान आती है।